देखिए, अब से कुछ ही देर पहले खबर आई कि मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और अब एक ताजा जानकारी मिल रही है, एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। सौरभ भारद्वाज को मनीष सिसोदिया की जगह मंत्री बनाया जा सकता है। अतिशी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रही है। अब से कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की खबर आई, साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा केजरीवाल को सौंपा और केजरीवाल ने दोनों के ही इस्तीफे को मंजूर किया। लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट, सौरभ भारद्वाज को मंत्री पद मिल सकता है, साथ ही अतिशी को भी मंत्री पद मिल सकता है। सौरभ भारद्वाज बन सकते हैं मंत्री, अतिशी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी, सौरभ भारद्वाज और साथ ही अतिशी को मंत्री बनाया जा सकता है। कल देर शाम से ही कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही थी और ऐसे में मनीष सिसोदिया का इस्तीफा आना, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा आना, कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में ये चहल पहल थी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में इन दोनों के इस्तीफे लिए जाएंगे। और अब बड़ा अपडेट इसमें यह कि अतिशी को मंत्री बनाया जा सकता है, साथ ही सौरभ भारद्वाज को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। सौरभ भारद्वाज बन सकते हैं मंत्री, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुल 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे और ऐसे में अचानक उनका इस्तीफा आना, हालांकि सीबीआई उनसे इस वक्त पूछताछ कर रही है शराब घोटाले को लेकर और सीबीआई की रिमांड पर लगातार मनीष सिसोदिया है। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने अब से कुछ ही देर पहले अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया, साथ ही सत्येंद्र जैन से भी इस्तीफा लिया गया। केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे को मंजूर भी किया और अब इस वक्त एक बड़ा अपडेट, सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया जा सकता है, अतिशी को भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, मंत्री पद दिया जा सकता है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई, मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कुल 18 पद उनके पास थे, कैबिनेट से दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। कुल 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के हिस्से थे। सीबीआई की रडार पर पिछले कुछ दिनों से मनीष सिसोदिया रहे। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर मनीष सिसोदिया हैं। साथ ही सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद हैं। ऐसे में अब दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा केजरीवाल को सौंपा गया और केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे को मंजूर भी किया। और बड़ा अपडेट अब इसमें यह कि सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया जा सकता है, साथ ही अतिशी को भी अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं। केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया के पास कुल 18 विभाग थे, जिसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल। ऐसे में दिल्ली का बजट जल्द ही पेश होना है और मनीष सिसोदिया की तरफ से इस्तीफा दिया गया। केजरीवाल ने इस्तीफे को स्वीकार भी किया। यासिर जुरानी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी आनंद भी जुड़ गए हैं। यासिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। आप लोग लगातार मांग कर रहे थे सर कि इस्तीफा दिया जाना चाहिए। आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? जी जी, मुझे आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है सर। स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन लीजिए, आप जो चाहते थे वो हो गया। आप लोग बार बार मांग कर रहे थे कि दोनों ही इस्तीफा दे दे, लेठी से ही दे तो दिया। देखिए, ये इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस शुचिता और नैतिकता की बात करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे एक बदलाव करने के लिए, उसमें तो उन्होंने बहुत देर कर दी। सत्येंद्र जैन पिछले 8 महीनों से जेल में हैं और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइट स्लैप आज मनीष सिसोदिया के केस में उन्हें दिया है, उनको लगा कि अब इसके बाद कोई चारा नहीं बचता है। अब 22 मंत्रालय जिस आदमी के पास है, क्या वो जेल से जाके मंत्रालय को चलाएंगे? तो अब इस्तीफा के अलावा कोई चारा था नहीं। लेकिन इसका मुख्य किरदार, मुखिया अगर कोई एक आदमी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने जैसे जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आगे केस बढ़ रहा था, आगे की दिशा बढ़ रही थी, तो उनको ये लगा कि अब टाइम है, क्योंकि वो जांच का आंच जो है वो अरविंद केजरीवाल तक लेकिन यासिर जी, अभी जांच पूरी थोड़ी हुई है, वो आरोपी साबित थोड़ी हुए हैं। यही बात तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं, अभी आरोपी साबित तो नहीं हुए, अभी तो सीबीआई पूछताछ कर रही है। एक बात आप बताइए कि 15 आरोप पत्र तय हुए 15 आरोपियों के ऊपर, जिसमें मुख्य आरोपी अभी मनीष सिसोदिया भी दिख रहे हैं, जिनके ऊपर धारा 120B, 477A और भ्रष्टाचार का जो अधिनियम 7 है उसके तहत पूरा कानून सम्मत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले
संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सरीके जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे थे? कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी में वो देखिएगा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, उनका तो चार्जशीट में नाम भी नहीं था, लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी, साक्ष्य को ढूंढ रही थी, एविडेंस को कंप्लीट कर रही थी। केजरीवाल तो विपक्ष पर, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी तरफ से बार बार इन्फोर्स किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और फिर इंतजार कर लेते। वो तो बार बार यही बात कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया और लीजिए इस्तीफा दे दिया उन्होंने। मैडम एक बात बताइए कि 18 मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो 36 आरोपी हैं, 177 मोबाइल को डिस्ट्रॉय किया। सबूत को डिस्ट्रॉय करने के आरोप में भी मुख्य किरदार में मनीष सिसोदिया रहे। आपके पास चारा नहीं था। अब आप कुछ भी कहें, इस वक्त कानून सम्मत आपके साथ सारा काम हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए इनका लेना मजबूरी था क्योंकि जांच का आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रहा है। लेकिन केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है और ये सियासी गलियारे में भी हलचल तो इस बात की है जिलानी साहब की, चूंकि आगे बजट पेश होना है, तमाम बड़े मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे, तो फिर काम कैसे चलता? अच्छा एक बात बताइए ना, अभी तो ये पीछे कह रहे थे कि ये शिक्षा की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारत ही नहीं दुनिया में कोई पहला शिक्षा मंत्री होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार हुआ है, भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुआ है और डायरेक्ट लिंक है। आपको हम लोगों ने जब आंदोलन की शुरुआत करी थी, जब ये नई नीति 2021-22 में शराब नीति लेके आए थे, जब इस पे भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया था, तब इन्होंने कितनी तारीफ करी थी। अगर आपकी नीति बहुत अच्छी थी, शराब नीति, आपने वापस क्यों लिया? आपको ध्यान हो तो केस को इन्होंने भटकाने की कितनी कोशिश करी है और कितने इन्होंने गलत तरीके से चीजों को, लेकिन वो तो खुलेआम घूम रहे थे, वो तो राजघाट पहुंच रहे थे, कह रहे थे हमें अरेस्ट कर लीजिए। जिलानी साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी, मेरे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, इस खबर में कुछ और क्या बड़ा अपडेट आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज और अतिशी का नाम सामने आ रहा है? आनंद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपका वो डिवाइस म्यूटेड पर है। जिलानी साहब मैं आपके पास वापस आते हुए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे कि उन्हें डर नहीं था, लेकिन वो तो बार बार सड़कों पर उतरकर आपको चेतावनी दे रहे थे, सरकार को चेतावनी दे रहे थे, पुलिस को, सीबीआई को, ईडी को, कि गिरफ्तार करना है कर लो, आरोप साबित कर दो। तो अब देखिए ना, एविडेंस सब सामने है, कानून सम्मत सारी प्रक्रिया हुई है। जो एजेंसीज हैं वो लगातार काम कर रही थी। इन्होंने तो पहले ही कहा था कि इनका चार्जशीट में नाम नहीं, लेकिन वहां भी ये नाम था। जो काम होता है, जो साक्ष्य जुटाने वाली जो लेकिन जिलानी साहब इस्तीफा एकदम से क्यों दिया, आपके हिसाब से क्यों दिया? क्योंकि अभी तो जांच चल रही है, आरोप तय नहीं हुए। ये दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा था, उसमें जांच का आंच अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने ये दबाव महसूस कर लिया है कि अब दिल्ली की जनता उनके खिलाफ सड़कों पे उतर के आंदोलन करेगी। अभी तक तो विचारधारा संबंधित जो पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पे इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, और दिल्ली की जो महिलाएं थी जिन्होंने बार बार इनको चिताया था कि ऐसी जगहों पे आप शराब के ठेके ना खोलें, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उस जोन को भी धत्ता बताते हुए, जिस जोन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, वहां भी इन्होंने ठेके अलॉट कराए थे। और सबसे बड़ी एक एविडेंस आपको बताऊं कि दिल्ली में पहले 60% जो ठेके हुआ करते थे वो सरकारी होते थे और 40% प्राइवेट होते थे। इन्होंने 100% प्राइवेट करा, क्योंकि उसमें सीधा सीधा, और जो 2% का कमीशन हुआ करता था वो कमीशन 2% से बढ़ा के 12% किया गया। ये भ्रष्टाचार एक आम आदमी, आपको मैं एज ए जर्नलिस्ट इस वक्त नहीं देख रहा हूं, एक सेकंड के लिए आपको मैं एक आम आदमी की तरह, दिल्ली के एक वासी की तरह मैं सवाल करता हूं कि आप आम जन हैं, अगर आपको ये नहीं लगता है कि 2% से 12% कमीशन को बढ़ा देना, ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है, पूरा की पूरी व्यवस्था के अंदर गड़बड़ झाला नहीं था? और जो सीबीआई है, जिसके काम करने का तरीका है, बार बार उसको सराहा जाता है, उसने बहुत बड़े बड़े केस को सुलझाया है, उसने अपना काम किया और उन्होंने उनको चलिए ठीक है, सीबीआई और पुलिस भी अपना काम कर रही है। जिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।